तो कल हमने रॉयल्टी टेबल देख ली थी। तो एग्जांपल नंबर 1, है जो सब कुछ रॉयल्टी टेबल है, ठीक है। अगर रॉयल्टी टेबल सही है तो ये मान लो कि आपका पूरा क्वेश्चन सही होगा 100%, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को, तो देखो क्वेश्चन के अंदर द बिहार कोल कंपनी लिमिटेड holds a lease of coal mines for a period of 12 years. Bihar Coal Limited holds a lease of coal mines for a period of 12 years commencing from 1st April 2006. तो किसने जो माइंस लीज पर ले रखी है, किसने ले रखी है, बिहार कोल लिमिटेड ने। तो ये कौन हो गए, लेस्सी। ये कौन हो गए, लेस्सी, ठीक है। According to the lease, the company is to pay 7.5 as per royalty per ton with a minimum rent of 1,50,000 per year, ठीक है। तो देखो रॉयल्टी कितनी है, 7.5 रुपीज पर टन, और मिनिमम रेंट कितना दे दिया आपको, 1,50,000। इसके बाद में शॉर्ट वर्किंग कैन बी हाउ एवर recovered out of the royalty in excess of minimum rent of the next 2 years. शॉर्ट वर्किंग कितने टाइम में रिकवर करनी है, तो फ्लक्चुएटिंग राइट है या फिक्स राइट है, फ्लक्चुएटिंग। फर्स्ट 2 इयर्स होता तो फिक्स, नेक्स्ट 2 इयर्स मतलब जहां से होगी वहां से 2 साल तो फ्लक्चुएट करेगा ये, ठीक है। फॉर द ईयर ऑफ स्ट्राइक द मिनिमम रेंट is to be reduced to 60%। मैंने कल बोला था मिनिमम रेंट को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, तो इसने बोल दिया कि स्ट्राइक वाले ईयर में, स्ट्राइक वाले ईयर में जो मिनिमम रेंट है उसको कितना लेके रखना है, 60%। द आउटपुट इन टन्स फॉर द 6 years एंडिंग ऑन 31st March 2012 इज अजेंडर। आपको हर साल का आउटपुट दे रखा है, 6-7 का, 7-8 का, 8-9 का, 9-10 का, 10-11 का और 11-12 का, आपको सबका आउटपुट दे रखा है। तो और लास्ट में 11-12 में क्या बोला आप लोगों को, 11-12 में स्ट्राइक भी है, ओके। तो आपको क्या बनाना है, सबसे पहले रॉयल्टी टेबल बना लो, और वहीं अगर वो सही है तो ये गारंटी है कि आपका क्वेश्चन 200% सही है, ठीक है। तो देखो ये टेबल बनाने के नंबर कितने हैं, नहीं टेबल बनाने के नंबर नहीं, लेकिन टेबल के बिना क्वेश्चन, मतलब टेबल बना ली तो क्वेश्चन एक सेकंड में सॉल्व हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1, रॉयल्टी टेबल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आ जाएगा ईयर, एक्चुअल रेंट या एक्चुअल रॉयल्टी, मिनिमम रॉयल्टी, एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग, अराइज, रिकॉर्ड, राइट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, टेबल वन में ईयर के कॉलम को हटा के ये कॉलम यहाँ बना रहा हूँ ना, ठीक है। तो देखो
ईयर होगी आपकी, इस तरह से टेबल बनानी है। और रिकवर कितने टाइम में करनी है? नेक्स्ट 2 इयर्स, मतलब जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगी उसके अगले 2 साल में रिकवर कर लो। अगर रिकवर कर पाए तो ठीक है, नहीं तो बचा हुआ राइट ऑफ। ठीक है, तो जैसे मैं ईयर के नाम लिख रहा हूँ, पहला साल आपके 6-7, ठीक है, तो मैं 6 ले रहा हूँ ना, 06 लेते हैं, 6-7 है तो 6 ले रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी ले लो तो फर्क नहीं। एक्चुअल रेंट कितना था? एक्चुअल रेंट था आप लोगों के, एक्चुअल रेंट कितना था? 7.5। एक्चुअल रेंट कितना दे रखा है? एक्चुअल रॉयल्टी कितनी दे रखी है? एक्चुअल रॉयल्टी दे रखी है 7.5 रुपीज पर टन। और 2006-7 का आउटपुट कितना है? 10,000, ठीक है, तो 10,000 इंटू 7.5, 75,000। ठीक है, कैसा है? 10,000 टन है, आउटपुट कितना था? 10,000 इंटू रेंट कितना, एक्चुअल रेंट कितना है? 7.5, तो 10,000 इंटू 7.5, 75,000। ठीक है, इसके बाद में मिनिमम रेंट कितना दे देगा? मिनिमम रॉयल्टी आपको, मिनिमम रॉयल्टी दे रखी है 1.5 लाख। ठीक है, मिनिमम रॉयल्टी कितनी दे रखी है? 1.5 लाख है, तो फिक्स है। तो देखो, अब कंपेयर करो एक्चुअल रेंट मिनिमम रेंट से। जो एक्चुअल रेंट है वो मिनिमम रेंट से ज्यादा या कम है? कम है, इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग कितने की हुई? 1,50,000। 1,50,000 माइनस 75,000, कितने की शॉर्ट वर्किंग हुई? 75,000 की। ठीक है, ये हो गया, और 75,000 कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, मतलब ये मानो ये पूरी जो टेबल है ना, ये अलग ही चलती है। आई बात समझ में? तो अमाउंट टेबल लास्ट निकालेंगे अपन लोग, इसको पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो द पॉइंट इज पहले साल में एक्चुअल रेंट कितना है? 10,000 इंटू 7.5, 75,000। मिनिमम रेंट है 1.5 लाख का, तो एक्चुअल रेंट 75,000 कम है, तो शॉर्ट वर्किंग हो गई। अभी रिकॉपी राइट ऑफ कुछ करना नहीं, 2 साल तक कर सकते हो आप लोग। तो मैंने पूरे 75,000 की शॉर्ट वर्किंग क्या कर दिया? कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 7, ठीक है, तो 2007 का आउटपुट कितना है? 12,000, तो 12,000 इंटू 7.5, 12,000 इंटू, तो 12,70,84 और 12,5,60, 90,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 90,000। एक्चुअल रेंट की, मिनिमम रेंट कितना है? 1.5 लाख का। तो इन सच केस आपके शॉर्ट वर्किंग, वापस से शॉर्ट वर्किंग हुई, तो मिनिमम रेंट है 1.5 लाख का, एक्चुअल रेंट है 90,000 का, ऑब्वियसली 60,000 की क्या हो गई? शॉर्ट वर्किंग। तो आपके टोटल शॉर्ट वर्किंग कितनी हो गई? 75, तो एक चल रही है प्लस 68। ये बात समझ में? शॉर्ट वर्किंग अलग अलग लिखने से आगे जाके कंफ्यूजन कम होता है। ओके, फिर नेक्स्ट ईयर 08, तो 08 की बात करें तो 08 का प्रोडक्शन कितना है? 0889, मतलब 89 का कितना है? 25,000। 25,000 इंटू 7.5, 187,500, और वही मिनिमम रेंट तो 1.5 लाख ही है। तो इस बार आपका जो एक्चुअल रेंट है वो ज्यादा है, ज्यादा मतलब एक्सेस है। अब बात करते हैं इस 75,000 की, है ना। इस 75,000 को कब तक रिकॉप कर सकते हो? अगले 2 साल, मतलब ये पहला और ये दूसरा, तो 75,000 है। आप एडजस्ट कितना कर सकते हो? जितनी एक्सेस वर्किंग है, तो भाई 75,000 का आपके क्या था? अराइज था। 37,500 एडजस्ट हो जाएंगे बच्चे में, 37,500। आप कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे? 1 साल, 2 साल।
2 साल के बाद आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो बच्चे में 37,500 को क्या कर देंगे, आई बात समझ में। द पॉइंट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग कुछ हुई नहीं, ठीक है। रिकॉप कितने हो जाएंगे, 37,500 और बच्ची अमाउंट क्या हो जाएगी, और जो 60,000 थे, देखो 75,000 थे, आधा 75 खत्म हो गए, तो 60,000 भी बचे हुए हैं, वो क्या हो गए, कैरी फॉरवर्ड। आ रही बात समझ में। फिर 2009 देखो 75,000, 1 साल 2 साल, 2 साल तक ही रख सकते थे। 2 साल के बाद अगर आप एडजस्ट कर पाते हो तो कर लो, नहीं कर पाते हो तो राइट ऑफ, ठीक है। तो देखो 75,000 थे, एक्सेस वर्किंग कितनी है, 37, तो ये लॉस है आपका, 75 का लॉस है, प्रॉफिट कितना है 37,500, तो 37,500 तो आप एडजस्ट कर दोगे, बचा हुआ लॉस क्या होगा, ऑब्वियसली राइट ऑफ, दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास में, आई बात समझ में। 2 साल के बाद में उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक है। चलो 2009 की बात कर लेते हैं। 2009 का आउटपुट कितना है, 20,000, वही 1.5 लाख आ जाएगा फिर तो, ठीक है, 1.5 लाख। मिनिमम रेंट कितना है, 1.5 लाख, ठीक है। न तो कुछ एक्सेस है न कुछ अराइज है। अब ये 60,000, 60,000 कितने साल देखना है, 2 साल, ये पहला साल, ये दूसरा साल, 2 साल तक देखना था, 2 साल। अब कुछ एडजस्ट हो रहा है क्या, नहीं, तो 2 साल के बाद तो क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ कंपल्सरी करना ही पड़ेगा, पूरा 60,000 राइट ऑफ। अब कुछ कैरी फॉरवर्ड होने के लिए बच्चा नहीं, ठीक है। फिर 2010 आउटपुट कितना है, 2010 का 50,000, ठीक है। ठीक है, तो 2010 का है 50,000, 50,000 इंटू 7.5, 3,75,000। मिनिमम रेंट कितना है, 1.5 लाख, ठीक है। तो इन सच केस आपके पास क्या है, एक्सेस वर्किंग कितनी, 2,25,000। लेकिन अब आप क्या देखो, कोई शॉर्ट वर्किंग चल रही है क्या, नहीं, तो ना तो आपको एडजस्ट करने की जरूरत है और ना राइट ऑफ करने की जरूरत है, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग ही नहीं ना भाई। शॉर्ट वर्किंग होगी तो कुछ एडजस्ट ना वो करेंगे ना, बाकी कुछ है ही नहीं। फाइनली 2011 का आउटपुट कितना है, 15,000, 15,000 इंटू 7.5, 82,500, ठीक है। लेकिन इस साल क्या बोला है, मिनिमम रेंट स्ट्राइक वाला ईयर था, तो मिनिमम रेंट को क्या करना था, 60% लाना। स्ट्राइक वाले ईयर में इसने क्लियर बोला था, जिस ईयर में स्ट्राइक होती है, गलत नहीं दिया वैसे, 7.5 इंटू 15,000, 15,075, 75,000 और 37,500 लोगे ना, 15, 17, 105, 1,12,500, मैंने 5.5 सेंटीमीटर। तो देखो, फॉर द ईयर ऑफ स्ट्राइक द मिनिमम रेंट इज टू बी रिड्यूस टू 60%, तो 60% आ जाएगा ये 90,000, ठीक है। ये हो जाएगा आपको, ठीक है, 60% मतलब 90,000, एक बार ठीक है, और ये हो जाएगा 1,12,500। स्टिल एक्सेस वर्किंग है 22,500 की, बट रिकॉप या राइट ऑफ करने के लिए चाहिए नहीं हमारे पास में, आई बात समझ में। अब अमाउंट पेबल के लिए कल क्या समझाया था, एक्चुअल रेंट प्लस राइस लेस रिकॉप,
अमाउंट पेबल का कल कौन सा समझाया था? Actual rent जैसे मैं minus recap. अमाउंट पेबल का कल फॉर्मूला समझाया था, एक्चुअल रेंट प्लस शॉर्ट वर्किंग अराइज Less recap. माइनस रिकॉर्ड। ये एक लॉजिक समझाया था कल आपको। चलो, मतलब एक्चुअल रेंट शॉर्ट वर्किंग अराइज को ऐड करना है और रिकॉर्ड को क्या करना है? लेस। ठीक है, तो 75,000 प्लस 75,000 1.5 लाख, 90,000 प्लस 60,000 8 lakh 1,87,500। minus ये तो कुछ है ही नहीं, माइनस 37,500। 8 lakh. ठीक है, 1.5 लाख। Let's say 8. फिर वही 1.5 लाख, ना तो शॉर्ट वर्किंग अराइज है ना ये है, कुछ भी नहीं है, सीधा बाहर क्या जाएगा? 1.5 लाख। फिर 3,75,000, ना ये है ना ये है, कुछ भी नहीं है। 75. 3,75,000 और 1,12,000। आई बात समझ में सारी? ठीक है, नेक्स्ट। तो ये अच्छे समझ आ गया ना? ठीक है, तो देखो तो नेक्स्ट क्या करना है आपको? अकाउंट्स बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है? अकाउंट्स बनाना है। in the books of बिहार कोल लिमिटेड मेनली 3 अकाउंट बनते हैं। पहला रॉयल्टी अकाउंट, ये तो जाएगा ना, डेट मान लो, ये मान लो, ईयर वाइज बनना नहीं, कुछ डेट पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज, डेट पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज। ठीक है, 6 साल है ना। फिर दूसरा लैंडलॉर्ड का अकाउंट, पेमेंट तो हम लैंडलॉर्ड को कर रहे हैं। तीसरा मेन अकाउंट बन सकता है शॉर्ट वर्किंग। मैं 2 ट्रिक से समझा रहा हूँ, एक जो नॉर्मल एंट्री के सारा आप लोग करोगे जो, और एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक जो एग्जाम में आप अप्लाई करो, एटलीस्ट आपका जो पेपर है वो फास्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अगर एंट्री वाइज चलते हैं, पहला साल है, पहले साल में हम लोग एंट्री वाइज चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री क्या होती है? रॉयल्टी ड्यू करने की। कल आपको क्या समझाइए, सबसे पहले एंट्री क्या होती है? रॉयल्टी ड्यू करने की। एंट्री क्या होगी? रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो रॉयल्टी अकाउंट डीआर, रॉयल्टी में कौन सी अमाउंट आती है? रॉयल्टी में कौन सी अमाउंट आती है? एक्चुअल रेंट। ठीक है, रॉयल्टी में कौन सी अमाउंट आती है? एक्चुअल रेंट। तो एंट्री हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डीआर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर, तो रॉयल्टी में आ जाएगा 2006 में टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, एक्चुअल रॉयल्टी कितनी थी इस साल? 75,000। एंट्री क्या थी? रॉयल्टी अकाउंट डीआर। एंट्री क्या थी?
रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR टू लैंडलॉर्ड। तो रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो शॉर्ट वर्किंग में आ जाएगा 2006 के अंदर टू लैंडलॉर्ड कितना शॉर्ट वर्किंग की 75,000, और लैंडलॉर्ड में आ जाएगा 2006 में रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, तो लैंडलॉर्ड में आ जाएगा बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट 75,000 शॉर्ट वर्किंग बाय शॉर्ट वर्किंग। देखो आपको यहाँ पे डेट डालनी है 31 मार्च 2007। एक्चुअली क्या वो मेरे इसका फ्लो बिठा रहा हूँ मैं यहाँ से, तो वो कंफ्यूज में नहीं चल जाए इसलिए मैं डेट अलग चेंज नहीं कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे 31 मार्च 2007। तो सेकंड एंट्री किसकी होगी? पेमेंट करने की। कोई TDS नहीं काटना है, नहीं, इसने कोई इनकम टैक्स की बात नहीं करी, तो लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना है। लैंडलॉर्ड टू बैंक कितने 1.5 लाख पहले साल में एक्चुअल रॉयल्टी कितनी आई थी? ये देखो ये रही पहले साल की एक्चुअल रॉयल्टी कितनी थी? 1.5 लाख, ठीक है। पेमेंट करिए 1.5 लाख का। इसके बाद में रॉयल्टी किसमें ट्रांसफर करते हैं? P&L में। P&L अकाउंट DR टू रॉयल्टी, रॉयल्टी में क्या जाएगा? बाय P&L 75,000, ठीक है। ये तो अकाउंट ऑलरेडी बन रही है, और शॉर्ट वर्किंग के लिए कुछ है ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे? बाय बैलेंस CD कैरी फॉरवर्ड की थी ना अपन ने इसको। तो नेक्स्ट ईयर 2007 में क्या जाएगा? टू बैलेंस DD। तो ये तो ही आप अब ऐसे करते हो 6 साल तक। क्या एक एक एंट्री को पढ़ पढ़ के ऐसे करोगे? कोई भी नहीं करना चाहेगा ऐसे। सुपर फास्ट तरीका क्या है? सुपर फास्ट तरीका, पहले रॉयल्टी अकाउंट को पूरा कर दो। रॉयल्टी अकाउंट कैसे? जो एक्चुअल रेंट आया वो आप लोग, जैसे 2007 टू लैंडलॉर्ड एक्चुअल रेंट आया था दूसरे साल का 90,000, और हाथ 2007 में बाय P&L 90,000, बात ही खत्म। फिर 2008 में टू लैंडलॉर्ड एक्चुअल रेंट आया था 187,500, ठीक है, और 2008 में बाय P&L 187,500। फिर 2009 में टू लैंडलॉर्ड 375, और 2009 में ऐसे 2010-11 को हो जाएगा। फिर दूसरा अकाउंट ये मत ले लेना, दूसरा अकाउंट लोगे शॉर्ट वर्किंग का। एक और बाकी है, क्या चीज? 1 साल की और बाकी है। पूरा तो ही करे ना। अब दूसरा अकाउंट शॉर्ट फास्ट तरीके से देखो, फास्ट तरीका क्या? पहले रॉयल्टी अकाउंट पूरा कर दो। रॉयल्टी अकाउंट में क्या करना है? टू लैंडलॉर्ड बाय P&L, टू लैंडलॉर्ड बाय P&L, और इसमें हमेशा अमाउंट कौन सी आती है? ठीक है। शॉर्ट, अब दूसरा अकाउंट पूरा करो शॉर्ट वर्किंग का। दूसरा अकाउंट क्या पूरा करना है? शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग सिंपल सा फंडा है, अराइज, ठीक है। तो वो टू साइड में जाएगी, टू लैंडलॉर्ड, और रिकॉप अराइज, तो टू लैंडलॉर्ड, रिकॉप बाय लैंडलॉर्ड, और राइट ऑफ बाय P&L। सिंपल। देख लो, आपने यह टेबल तो बनाई है ना। आपको अराइज और रिकॉप पता नहीं है क्या? पता है, फिर फालतू दिमाग क्यों लगाना। जहां जहां अराइज हुई है वह टू लैंडलॉर्ड, जहां जहां अराइज हुई है टू लैंडलॉर्ड, रिकॉप हुई है बाय लैंडलॉर्ड, राइट ऑफ करी है बाय P&L, बाकी क्या बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड वेरी फॉरवर्ड चल ही रहा आपके। ओके, तो देखो जैसे दूसरे साल के अंदर शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई थी 2007 में, शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई थी, तो टू लैंडलॉर्ड 60,000, तो 2007 में जाएगा बाय कैरी फॉरवर्ड 1,35,000। तो 2008 में टू बैलेंस BD, तो 2008 में क्या करा? देखो
2008 में, ये रहा 2008, क्या करा, और राइट ऑफ दोनों। रिकॉप भी करा 37,500 और राइट ऑफ भी करा है। तो रिकॉप करा तो बाय लैंडलॉर्ड ने 37,500 और राइट ऑफ करा तो बाय पी&एल और बचा हुआ बाय बैलेंस कैरी डाउन 60,000। फिर 2009 में टू बैलेंस बीडी, 2009 में क्या करा, 2009 में जो शॉर्ट वर्किंग थी उसको पूरा पूरा राइट ऑफ कर दिया, राइस प्राइस तो चाहिए नहीं, राइट ऑफ करते ही बाय पी&एल 60,000। फिर नेट तो शॉर्ट वर्किंग हुई ना, कुछ हुआ और बस लैंडलॉर्ड के अकाउंट में क्या करना है, रॉयल्टी और इन दोनों कॉन्ट्रा एंट्रीज करनी है। जैसे 2007 में रॉयल्टी में क्या लिखा था, बाय लैंडलॉर्ड 90,000 बाय रॉयल्टी। शॉर्ट वर्किंग में क्या लिखा था, टू लैंडलॉर्ड 60,000 बाय शॉर्ट 60,000 और पेमेंट कितना कर दिया 2007 में 1.5 लाख का, ठीक है। 2008 में बाय रॉयल्टी, रॉयल्टीज कितनी अमाउंट आई थी 187,500, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट चेक कर लो, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में क्या था, बाय लैंडलॉर्ड, तो यहाँ पे क्या जाएगा, टू साइड में टू शॉर्ट वर्किंग 37,500 और जो आपने पेमेंट करा, ठीक है। तो इन शॉर्ट शॉर्टेस्ट अकाउंट क्या हो सकते हैं, सबसे पहले बनाओ रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या करो, टू साइड में लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू साइड में लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। और किस अमाउंट से, एक्चुअल रॉयल्टी, ठीक है। और हाथ के बाद बाई साइड में, बाई साइड में क्या जाएगा, बस, ठीक है। रॉयल्टी अकाउंट में हमेशा यही करो, रॉयल्टी अकाउंट में हमेशा ये करो, टू साइड में लिख दो लैंडलॉर्ड अकाउंट जो एक्चुअल एंड कुछ भी हो, और बाई साइड में पी&एल, दैट्स इट, ठीक है। फिर दूसरा अकाउंट बनाओ हमेशा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग में 3 सिचुएशन हो सकती है, या तो शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई होगी, या शॉर्ट वर्किंग को आपने रिकॉप किया होगा, या शॉर्ट वर्किंग को आपने क्या करा होगा, राइट ऑफ। तो अराइज हुई है तो टू साइड में जान दो, टू साइड में नाम क्या आएगा, लैंडलॉर्ड। फिर अगर रिकॉप की है तो बाई साइड में जान दो नाम क्या आएगा, लैंडलॉर्ड। और राइट ऑफ की है तो बाई साइड में जान दो और नाम क्या आएगा, क्वीन। फाइनली बच्चा लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। पोस्टिंग फ्रॉम रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और उसको क्लोज किससे करेंगे, क्लोज करेंगे बैंक से, और टीडीएस है तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर दो, ठीक है। या मैं सीधे से लिख देता हूँ, टू साइड में आ जाएगी आपके पेड अमाउंट बैंक के नाम से और इनकम टैक्स की अमाउंट टीडीएस, बस। तो सिंपल सिंपल से, मतलब बहुत बेसिक अकाउंट है। रॉयल्टी टू साइड में लैंडलॉर्ड अकाउंट आ जाएगा और बाई साइड में पी&एल। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 3 चीज हो सकती है, अराइज, रिकॉप या राइट ऑफ। अराइज हुई तो टू साइड में लैंडलॉर्ड के नाम से, रिकॉप हुई है तो बाई साइड में लैंडलॉर्ड के नाम से, और राइट ऑफ की है तो बाई साइड में पी&एल के नाम से। और लैंडलॉर्ड अकाउंट आपको पोस्टिंग करनी रॉयल्टी से, ठीक है, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग से क्या पोस्टिंग कर दो 2 बाई में। और फाइनली अगर आप पे कर रहे हो
तो बैंक में और अगर इनकम टैक्स कटा है ठीक है सिंपल साथ में क्वेश्चन करने में आएगा शायद वापस हो गए पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट बैच चलेगा फिनिश नेक्स्ट क्लास में बढ़िया करो